डॉक्टर अनामिका, गायनी एंड फर्टिलिटी कंसल्टेंट फ्रॉम मिडास क्लिनिक। रक्तदान एक महादान है, परंतु इस दान को करने के पहले आपको ये जानना जरूरी है कि क्या आप रक्तदान या ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने काफ़ी सिंपल क्राइटेरियाज तय किए हैं ये जानने के लिए कि कोई भी पुरुष या महिला ब्लड डोनेशन के लायक है या नहीं। तो उन क्राइटेरियाज को समझिए ताकि आप भी रक्तदान कर सकें। पहली बात, आपकी उम्र 18 से 65 वर्ष के बीच की होनी चाहिए। आपका वजन 50 किलो से ऊपर होना चाहिए और आपका हीमोग्लोबिन लेवल 12 के ऊपर अगर आप महिला हैं तो, और 13 के ऊपर अगर आप पुरुष हैं तो होना चाहिए। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक बातों का और ख्याल रखना है। अगर आपको कोई एक्यूट इन्फेक्शन है अभी, जैसे सोर थ्रोट, कोल्ड, फ्लू, टाइफाइड, तो उस वक्त आप ब्लड डोनेशन से परहेज करें। अगर आप किसी क्रोनिक डिजीज के पेशेंट हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी या सी का करियर स्टेट, किसी भी तरह का कैंसर, ऐसी कोई परिस्थिति जिस पे आपको बार बार खुद ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन या प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो, तो आपको ब्लड डोनेशन के लिए नहीं जाना है। नेक्स्ट क्राइटेरिया उन लोगों के लिए है जो टैटूज या बॉडी पियर्सिंग कराते हैं। अगर आपने ऐसा करवाया है तो आपको अगले 6 महीने तक इंतज़ार करना चाहिए, उसके बाद ही ब्लड डोनेशन के लिए जाना चाहिए। और अगर ये आपने किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रोफेशनल के गाइडलाइंस के थ्रू करवाया है तो आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आफ्टर 24 आवर्स भी जा सकते हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया, अगर आपका कोई माइनर डेंटल प्रोसीड्योर हुआ है तो आप 1 दिन तक परहेज करें ब्लड डोनेशन से, और अगर मेजर डेंटल कोई प्रोसीड्योर हुआ है तो लगभग महीने तक का गैप लेना है। अगर आपने ट्रैवल किया है किसी ऐसे जगह पे जो मलेरिया, डेंगू या जिका वायरस का एंडेमिक जोन है, तो भी आप उसके इंक्यूबेशन पीरियड के ख़त्म होने तक ब्लड डोनेशन से परहेज करें। अगर आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी आपको किसी भी तरह से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज की रिस्क पे लाती है, जैसे मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स या होमोसेक्सुअलिटी विथ न्यू पार्टनर, तो भी आपको ब्लड डोनेशन से परहेज करना चाहिए, एटलीस्ट इस एक्टिविटी से 6 महीने बाद तक। नेक्स्ट क्राइटेरिया, गर्भवती महिला और उन महिलाओं के लिए जो स्तनपान करा रही हैं। अगर आप प्रेग्नेंट थी तो आपको जितने दिनों तक की प्रेगनेंसी थी उतने दिनों तक परहेज करना है ब्लड डोनेशन के लिए जाने से पहले। मान लीजिए आपने पूरा 9 महीनों का गर्भ था, उसके बाद डिलीवरी हुई है, तो अगले 9 महीने तक आप ब्लड डोनेशन नहीं कर सकते हैं। अगर आपको 4 महीने का कोई गर्भपात हुआ है तो आप अगले 4 महीने तक ब्लड डोनेशन नहीं कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप लैक्टेशन या स्तनपान करा रही हैं तो जब बच्चा स्तनपान करना बंद करे उसके 3 महीने बाद ही आप ब्लड डोनेशन के लिए जाएंगे। हमने ये जान लिया कि हम ये रक्तदान करने के लिए कब जा सकते हैं, तो अब हम कितनी बार रक्तदान कर सकते हैं। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि कोई भी महिला जो स्वस्थ है और इन क्राइटेरियाज को पूरा कर रही है, वो हर 4 महीने पर और पुरुष हर 3 महीने पर बहुत ही सेफली ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। उससे उनके अपने स्वास्थ्य पर कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं आता। थैंक यू।